ओ टूनी, ये महारानी अब तक सो रही है, जल्दी उठ। बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, धूप निकलने वाली है, कपड़ों को धोकर जल्दी सूखने डाल और कपड़ों को सुखाने के बाद बर्तन धो लेना। जल्दी उठ, क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? माँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार भी लगा है, पूरी रात ठंड लगती रही। ये नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब पता है तू कपड़े धोने के डर से ये बहाना कर रही है। चुपचाप उठ के 2 मिनट में तू कपड़े धोने नहीं गई तो तेरी बहुत ठुकाई लगेगी। माँ, मैं कितनी देर से कंघी लेके घूम रही हूँ, मेरी छुट्टियाँ बना दो, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ मेरी बच्ची, तू थोड़ा सा रुक, मैं पहले तेरे लिए थोड़ा सा दूध लेकर आती हूँ। गरम दूध पीना बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। टूनी और निम्मो में इन दोनों बच्चियों में इसलिए भेदभाव क्योंकि टूनी ममता की सौतेली बेटी है और निम्मो ममता की अपनी बेटी। लगभग 1 साल पहले भोलू कबूतर ममता से शादी करके आया था। भोलू कबूतर की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी टूनी के गुजर जाने के बाद टूनी की देखभाल के लिए भोलू चिड़ा ने ममता से शादी की थी। भोलू चिड़ा शहर में काम करता था और ममता दोनों बच्चियों के साथ रहती थी। शादी के बाद ममता ने टूनी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो टूनी के साथ हर समय अपना सौतेलापन दिखाती थी, जिस बात से भोलू चिड़ा बिल्कुल बेखबर था। मैं निम्मो को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, मेरे आने तक सारे कपड़े धोकर रखना, समझी कि नहीं? और ठंड की बहाना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस स्वेटर को वहाँ उतार के रख। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इतनी ठंड में वो मेरे से सारा काम करवाती है। माँ लौट आओ, तुम भगवान के पास क्यों चली गई? टूनी घर का सारा काम करती है, वो बुखार से तप रही थी, फिर भी ममता को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। उसी समय टूनी के पापा आ जाते हैं। ममता, ओ ममता, कहाँ हो? निम्मो और टूनी दोनों तो स्कूल गए होंगे। अरे आपने तो आने की कोई खबर ही नहीं दी। टूनी बेटा, कि तू क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने के लिए कहा था ना। देखो ना, ये लड़की भी मेरी एक नहीं सुनती। इसे बुखार था तो मैंने इसे आज स्कूल नहीं जाने दिया। मैंने कहा आज तो छुट्टी करके आराम कर ले। मैं निम्मो को स्कूल छोड़ने गई और ये पीछे से काम पर लग गई। चल छोड़ सारा काम, जाकर बिस्तर पर सो जा। मैं तेरे लिए गरम गरम मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। ममता, ये देखकर मुझे बहुत तसल्ली है कि तुम टूनी का कितना ख्याल रखती हो। अगर जरा सा भी तेरे पिता को शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं जाने देती और घर पे तुम पे जुल्म करती हूँ, तो इसी चाकू से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। और मैं तेरे लिए कोई खिचड़ी नहीं बना रही, पर बोल देना अपने बाप को कि तूने पेट भर की खिचड़ी खा ली है, कल की सूखी रोटी पड़ी है, चुपचाप खा ले चटनी के साथ। ममता, मैं टूनी और निम्मो के लिए नई स्वेटर और तुम्हारे लिए शॉल खरीद कर लाया हूँ। टूनी ने स्वेटर क्यों नहीं पहना? टूनी, ये ले मेरी बच्ची, तू ये स्वेटर पहन। जैसे ही भोलू चिड़ा टूनी को स्वेटर पहनाने लगता है, वो अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? अब तो 2-3 दिन मैं तेरे साथ ही रहूंगा, चुप हो जा। चल तू तैयार हो जा, मैं तुझे भी वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वो तुझे अच्छी सी मीठी मीठी दवाई देंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पापा, आप बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे अच्छे पापा। अगले 2-3 दिन तक भोलू चिड़ा गांव में ही रहता है। इसके कारण ममता टूनी को कुछ भी नहीं कह पाती। टूनी बहुत खुश थी, उसी के पास और उसी के साथ रहते थे। खाना पीना, हंसना खेलना, वो निम्मो और टूनी के साथ ही समय बिताते थे। पर एक सुबह जब टूनी सोकर उठी, माँ, पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। तू सो रही थी, वो सुबह के बस से वापस चले गए। अब तेरे साथ बहुत हमदर्दी का नाटक हो गया, जाकर घर का सारा काम कर।
और इतने दिन से मैले कपड़े रखे हुए हैं, जाकर सारे धो ले। और ये नए स्वेटर मुझे दे। नमो पहनेगी ये नए स्वेटर। माँ, ये स्वेटर मेरे हैं, मैं इसे नहीं दूंगी। ये स्वेटर पापा मेरे लिए लाए हैं। उरी मुरी मैया, इतनी गज भर लंबी जुबान। ज्यादा ही स्वेटर पे प्यार आ रहा है। आज देखती हूँ, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरी रात घर से बाहर रहेगी, और वो भी बिना स्वेटर के। पूरे दिन बिना स्वेटर पहने टूनी घर के काम करती है। इतनी कड़ाके की ठंड में और रात के समय ममता उसे घर के बाहर खड़ा कर देती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर के अंदर आने दो। आप मेरी स्वेटर ले लो, मुझे ये स्वेटर नहीं चाहिए। मुझे घर के अंदर आने दो माँ। अच्छा, तुम्हें तो बहुत अकड़ से बोल रही थी, मेरे पापा लाए हैं, मैं इसे नहीं लूंगी। मेरे पापा का लाया स्वेटर मैं किसी को नहीं दूंगी। अब क्या हुआ, उतर गई साड़ी अगर? अब मैं भी जिद्दी हूँ, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज तू ठंड में बाहर ही खड़ी रहेगी। टूनी ठंड से ठिठुर रही थी, कड़ाके की ठंडी थी और गांव वाले भी अपने अपने घरों में सो रहे थे। किसी की भी नजर टूनी पर नहीं गई। टूनी एक दीवार के सहारे बैठकर रोने लगी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। दूसरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, माँ, टूनी को अंदर बुला लो, बाहर बहुत ठंड है। चुपचाप सो जा, वरना तुझे भी उसके साथ बाहर खड़ा कर दूंगी। बड़ी आई टूनी की अपनी बहन बनने वाली। सौतेली बहन है वो तेरी, सौतेली। टूनी के करुण पुकार उसकी माँ के कानों तक पहुँचती है और यमलोक में टूनी की माँ यमराज से विनती करती है। हे मृत्यु के देवता, हे धर्मराज, मुझे बस कुछ देर के लिए धरती पर जाने दो। मेरी बच्ची ठंड में ठिठुर रही है। यमराज, मुझे कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। टूनी, तुमने बहुत नेक काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए धरती पर जाने की इजाजत देता हूँ। और ठीक 1 घंटे बाद तुम वापस स्वर्गलोक में लौट आओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यमराज जी, आपने मुझ माँ पर इतनी दया करके बहुत अच्छा काम किया है। आपकी सदा ही जय हो यमराज जी। यमराज से विदा लेकर टूनी धरती पर पहुंचती है। भोलू चिरा का मन बेचैन था और उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो आधे रास्ते से ही गांव की दूसरी बस पकड़ के वापस घर आ जाता है। उधर टूनी की आत्मा टूनी की बच्ची के पास जाती है। टूनी, मेरी बच्ची, तू घबरा मत, देख तेरी माँ आ गई है। अपनी माँ को सामने देखकर टूनी में हिम्मत आ जाती है और वो अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। टूनी अपना हाथ उठाती है और उसके हाथ में एक कंबल आ जाता है। घबरा मत मेरी बच्ची, ले तू ये गर्म कंबल ओढ़ ले। माँ, दूसरी माँ मुझे बहुत मारती है और मुझे इतनी ठंड में बाहर खड़ा कर दिया है। और पापा भी चले गए और वो मुझे पापा को कुछ भी बताने नहीं देती है। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तुझे इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है। तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। भोलू चिरा टूनी और टूनी की बच्चे की सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में आ जाता है। टूनी, मुझे माफ कर दो, इन सब बातों का कारण मैं हूँ। ना मैं दूसरी शादी करता, ना मेरी बच्ची के साथ ये सब होता। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज एक माँ का ममता जीत गया और एक पिता का प्यार हार गया। आज तुम्हारी आत्मा अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई है और मैं अपनी बच्ची के दर्द को नहीं समझ पाया। धिक्कार है मुझ पर। आप तो चले गए थे ना, तो आप कैसे लौट आए? शायद मेरे बच्चियों के आंसू की आवाज ने मुझे वापस बुला लिया। मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं सब गांव वालों के सामने तुम्हें अपनी जिंदगी से और इस घर से निकाल रहा हूँ। ऐसा न कहो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भोलू चिरा ममता की एक भी नहीं सुनता है। उसने काम भी ऐसा ही किया था। इस करकराती ठंड में बिन माँ की बच्ची टूनी को कुछ हो जाता तो उसे कौन देखता, तो कौन जिम्मेदार होता। यही सब सोचकर
भोलू चिरा बहुत गुस्सा हो जाता है। भोलू चिरा ममता को घर से बाहर निकाल देता है। अब मुझे जाना होगा, मेरे पास बस इतना ही समय था। अपना और टूनी का ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद मेरी बच्ची टूनी के साथ हमेशा रहेगा। इतना कह के टूनी की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन से भोलू चिरा अपनी बेटी के लिए माँ भी था और पिता भी। टूनी भी अपने पिता का प्यार पाकर बहुत खुश थी। भोलू चिरा टूनी को अपने साथ शहर ले जाता है और वहाँ एक अच्छे से स्कूल में उसकी भर्ती करा देता है। भोलू चिरा निम्मो के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वो हर महीने निम्मो के परवरिश के लिए खर्चे के पैसे भेजा करता था, पर ममता को उसने पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया और ना ही कभी माफ किया।